रवि चौहान जी हैं मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर, ब्रिजभूषण जी से आप मिले और आपने गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट भी आपने घोड़ा दिया, क्या कहेंगे उस गिफ्ट के बारे में? जी नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ घर रविंद्रगढ़ पर पधारे। ब्रिजभूषण जी हमारे दोस्त हैं, पुराने संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, आना जाना है। और जैसे हमारी वाइफ को घोड़ों का शौक है, ऐसे ब्रिजभूषण जी को भी घोड़ों का शौक है। काफ़ी समय से वो घोड़े रखते हैं और खुद सवारी भी करते हैं। दिल्ली में हमारे स्टेबल हैं, मोदी जी के गेट के सामने पर, घर के सामने घोड़े हैं, वहाँ पर वो आ जाते हैं अमूमन। ये घोड़ा जो है ये बाहर का पैदा हुआ घोड़ा है, इसके माँ बाप दोनों विदेश के हैं। ये घोड़ा इंपोर्ट हुआ और इसने इंडिया में कई क्लासिक रेस जीती। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप भी ये घोड़ा जीता है। इसका नाम अश्व जोन्सबर्ग है, इंग्लिश नाम था जोन्सबर्ग। अश्व हमारा ब्रांड है, हमारे जो घोड़े सबके सामने अश्व लगता है। तो जब भी स्टेबल आते थे तो ये घोड़ा सुंदर भी है और क्लासिक रेस भी जीता है, तो उनको दिल होता था इस घोड़े के पास जाके खड़े हो जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, अपने साथ दोस्तों को ले आके दिखाते, देखो घोड़ा दिखाएं। तो हमारे जैसे 60-70 घोड़े हैं, उनमें से इसी 100 घोड़ों में से इसी घोड़े के पास ले जाके और सबको एक घोड़ा दिखाते हैं। हमारी वाइफ ने उनके मन की बात को पढ़ा, घोड़े वाले हैं, घोड़े वाले की बात पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, भाई साहब को ये घोड़ा पसंद है, पहले एक घोड़ा दिया था, इनको ये घोड़ा देंगे। तो थोड़ा सा मेरे को लगा यार घोड़ा अच्छा घोड़ा है, लेकिन फिर हमें भी लगा यार हाँ सही जगह घोड़ा जाएगा। और कुदरती भगवान ने एक ऐसा मौका दिया हमें कि उनके वहाँ एक राष्ट्रीय कथा चल रही थी, भक्ति की थीम से हटके स्कूल के बच्चों पर संतों के लिए चल रही थी, और उनका 8 तारीख को जन्मदिन था। तो हमने सही मौका ढूंढा और हमने उनको फ़ोन किया कि आपको हम वो घोड़ा देंगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उनकी मन की मुराद पूरी हुई। उन्होंने कहा मुझे पसंद तो था, लेकिन मैं अपनी दिल की बात आपको नहीं कह सका। हमने वो घोड़ा वहाँ से फ्लोट से भेजा और उनको उनके जन्मदिन पे भेंट की। और बार बार जैसे आप लोग पूछ रहे हो और मीडिया वाले पूछ रहे हो, मेरा बड़ा अच्छे से कहना है, कीमत नहीं होती उपहार की। अब तक वो सोना था, अब वहाँ जाने के बाद वो डायमंड बन गया। लेकिन डायमंड तो बन गया, लेकिन कई बार क्या हो गया कि चर्चा चली गई कि कितनी कीमत होगी, कोई कुछ कह रहा 3 करोड़ का है, कोई 2.5 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का है। इस तरह की चर्चा चली, लेकिन जिसको मान ली जिसकी तो नहीं होती सीमा, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा देगा। अंदाजा में इस जो ब्रीड है घोड़ों की, जो रेस के घोड़े होते हैं, एक अलग ब्रीड होती है, इसको थोरोब्रेड बोलते हैं। जैसे अपने बाजरा हाईब्रिड होता है, गेहूं हाईब्रिड होते हैं, ऐसे ही ये बनाई हुई नस्ल है, कुदरत ने पैदा नहीं की, मिक्स करके स्पीड के लिए, दौड़ने के लिए बनाई है। विदेशों की बात करें तो विदेशों में जो बच्चा होता है, जो घोड़े का 2 साल का बच्चा रेस करना शुरू करता है, 10 साल में रिटायर हो जाता है। इतनी लाइफ होती है रेसिंग, बाकी लाइफ तो उसकी 30 साल होती है। तो वहाँ पे ऑक्शन सेल होते हैं, ओपन ऑक्शन होता है, बिड लगती है, वहाँ आपको ऑक्शन करना पड़ता है। वहाँ एवरेज जो घोड़ा अगर विदेश में आपको रेस करनी है, 50 लाख से लेकर 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ का एक बच्चा इस ब्रीड का मिलता है। और इंडिया में भी ये काफ़ी स्टड फार्म है, अच्छे स्टड फार्म है, वहाँ पे भी वहाँ 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के मिलते हैं। इस रेस के घोड़ों में ये खूबी है कि आपका ये नहीं है कि आपका 5 करोड़ का घोड़ा वो ही बड़ी रेस जीतेगा। 5 लाख वाला घोड़ा भी उसके अंदर क्लासिक रेस में उसको हरा देता है। आज तक कोई इसी के अंदर का मन नहीं पड़ पाया है। ब्लड लाइन पे जाते हैं, फिजिकल पे जाते हैं, डॉक्टर ले जाते हैं, लेकिन घोड़े के मन में क्या है वो कोई नहीं पड़ पाया। जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी हो, कि राष्ट्रपति हो, उनके तमाम उनके जो सपोर्ट, जो घोड़े चलते हैं, तो वो लगभग आपके जिस तरीके बताया कि वही चलते हैं जो आप लोगों ने यहाँ से तैयार किए, इस तरीके आपने बताया। ये घोड़े 10 साल के बाद रेस से रिटायर हो जाते हैं। तो जो घोड़े अच्छे घोड़े होते हैं, जिनकी कद काठी और सुंदर होते हैं, वो हम पीबीजी में देते हैं। कुछ अच्छे जो ओनर हैं जो पीबीजी में देते हैं। बाकी ये घोड़े कभी इस तरह की रिटायरमेंट के बाद तांगे में नहीं जाते, कहीं और नहीं जाते, और ये घोड़े अच्छी जगह पे ही जाते हैं, अच्छे स्टेबल में जाते हैं, या लोग अपने फार्म पे रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, हमारा सफ़ेद घोड़ा दिखाई दे रहा है, रिटायर हो गया, यशोबली। इसने कई क्लासिक रेस जीती हैं। पूनावाड़ा इसके अंदर जो वैक्सीन वाले हमारे पार्टनर थे, रिटायरमेंट के बाद हम इसको यहाँ ले आए, वे गुड लाइफ जी रहा है। तो ये रेस के घोड़े बड़े मान सम्मान के होते हैं। और जब 26 जनवरी के परेड के ऊपर जब हमारा घोड़ा आता है, हमें दिखाई देता है, उसके सलूट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जब हमारे घोड़े बैठ के कर्नल साहब, तो हमें फ़ख्र महसूस होता है। रेसिंग टोटल गेम शौक का, मान का, सम्मान का है। अगर इसने कोई इसको व्यापार बनाता है तो मैंने नहीं देखा किसी को घोड़े की रेस के अंदर, व्यापार के अंदर कामयाब होता है। सिर्फ और सिर्फ पैशन है, शौक है, और ये हमारी वाइफ का शौक है। तो उनको शुरू से, उनके कजन थे ब्रिगेडियर वीपी सिंह, वर्ल्ड के पोलो प्लेयर टॉप के थे, इस वजह से इनके अंदर ये ब्लड लाइन घोड़ों की वहाँ से आ रही। कुछ समय पहले कुछ दौड़ भी हुई थी, दौड़ में आपका घोड़ा भी 2nd नंबर पे आया था, तो क्या कहेंगे? हमारा एक घोड़ा जो वो भी लंदन से खरीदा था हमने,
ओरिजिनल आउटला। तो हमने उसके हिंदी का मतलब पूछा, यार इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया जी असली डाकू। तो हमारी तबीयत खुश होगी, यार ये तो कहीं ना कहीं डाका डालेगा। तो वो घोड़ा दुबई के अंदर लेकर आए हम। दुबई स्टेबल में, हमारा स्टेबल है दुबई के अंदर ट्रेनर के पास। तो आबू धाबी में वहाँ एक रेस थी, उसके लायक उस रेस में ले गए हम। अपना इंडिया से सूरज नेहरू जॉकी ले गए, हमें उसमें विश्वास है, हमारे लिए कई डर्बी जीता है, दिल्ली की 2 डर्बी जीता है, उनको लेके गए। तो उन्होंने उसके ऊपर बैठ के राइड की। तो वहाँ बड़ा हमें अजीब सा एक अनुभव हुआ। इंडियन काफ़ी लोग रेसिंग के अंदर, खासकर राजस्थान के राजपूत ही घोड़ों के अंदर वहाँ काम करते हैं। कोई ट्रेनर है, कोई जॉकी है, कोई सईस है। तो उन लोगों को जो ही पता चला कि अनीता चौहान के घोड़े यहाँ दौड़ रहे हैं, तो जैसे मोदी जी की स्टाइल थी वही स्टाइल उन लोगों ने झंडे लेके, तिरंगे लेके हमारे स्वागत में खड़े हो गए। हमें नहीं पता था, वहाँ गए तो हमें लगा मोदी जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आ रहा है इंडिया से। हमने पूछा कौन आ रहा है? सर आपका ही स्वागत हो रहा है, आप इंडियन घोड़ा। हमारे आंखों में आंसू आ गए और इतनी गर्व महसूस हुआ कि एक ऐसा लगा जैसे हम ही आज यहाँ के देश के सबसे बड़े राजा हैं। और उसके बाद घोड़े ने भी हमारी इज्जत रखी, मान रखा, सम्मान रखा। उस रेस में बड़े बड़े लोगों के घोड़े दौड़े। दुबई के शासक का घोड़ा दौड़ रहा था, शेख हमदान का, उनके बेटे क्राउन प्रिंस, उनका घोड़ा दौड़ रहा था। आबू धाबी के शेख का घोड़ा दौड़ रहा था, शारजाह के शेख का घोड़ा दौड़ रहा था। ऐसे 14 घोड़े उसके अंदर दौड़ रहे थे और हमारा घोड़ा उसमें सेकंड हुआ। फर्स्ट के ऊपर आबू धाबी के क्राउन प्रिंस, दुबई के क्राउन प्रिंस का घोड़ा आया, सेकंड पे हम हुए, थर्ड पे शारजाह के शेख का घोड़ा हुआ। और हमें बड़ा फक्र महसूस हुआ। और घोड़े का आप जितना घोड़े से प्यार करोगे, सम्मान दोगे, पर्सनल उसकी केयर करोगे, घोड़ा आपको रिजल्ट देता है, आपको जवाब देता है, आपका वफादार होता है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा। सर आप घोड़े काफ़ी समय से शुरू से आप घोड़े रखते हो, लेकिन इसके अलावा कभी आपने कभी जैसे बिनी भूषण जी को गिफ्ट दिया, कभी और किसी को गिफ्ट दिया ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन जो ये घोड़ा एक अपने आप में अलग था। ये हमारे स्टेबल की शान थी, जान थी, बड़ा नाम था। तो लेकिन घोड़े और काफ़ी गिफ्ट दिए हमने। राजा भैया जी को गिफ्ट दिया, हमारे दोस्त हैं। हमने महाराज मेवाड़ को भी 2 घोड़े एक बार गिफ्ट दिए थे, उनको चाहिए थे घोड़े। तो हम अच्छे घोड़े अच्छे अपने लोगों को गिफ्ट देते हैं, ये हमारा पैशन है। लेकिन ये घोड़ा एक अलग था, हटके था, और जिसके पास गया वो भी इंसान अलग से हटके है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, और हमें उनसे बहुत प्यार है। तो यार से कब से दोस्ती आपकी? 91 के अंदर उनसे दोस्ती शुरू हुई थी, धीरे धीरे बढ़ी। 2001-2-3 के अंदर हम पार्लियामेंट में चेयरमैन थे, और उस टाइम वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आ गई थी मायावती सरकार में। तो जब कोई मुसीबत में होता है तो रवि चौहान का दिल करता है इस आदमी के साथ खड़ा हो जाए, इससे आगे खड़ा हो जा। और हम मौका उठाकर आगे खड़े हो गए, और उससे दिन के बाद वो हमारे दोस्त से हमारे यार बन गए, हमारे प्यार बन गए, हमारे दोनों का एक घर बन गया। ये हमारी दोस्ती की कहानी।